हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड में भी आ चुका है। अगर आप एक्सरसाइज में देखें तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिक्सचर्स। सो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलें शुरू करते हैं। इससे पहले कि इसके पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करें, आपको चाहिए कि जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें कंपाउंड और मिक्सचर की डेफिनेशन दी गई है उसको अच्छी तरह प्लीज़ देख लें, क्योंकि अगर वो आ गई तो तकरीबन सारे पॉइंट वही हैं जो पिछली वीडियो में डिस्कस हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दोनों में डिफरेंस बताया गया है। पहला पॉइंट है फॉर्मेशन के मतलब कि कंपाउंड्स बने कैसे होते हैं और जो मिक्सचर है वो कैसे बने होते हैं। कंपाउंड की डेफिनेशन में भी है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन हों, तो जब केमिकली कोई चीज़ कंबाइन हो रही है तो वो कंपाउंड होगी। और जो जिसमें सिंपल मिक्सिंग अप, आपने जनाब दो चीज़ों को सिंपल मिक्स कर दिया, दो सब्सटेंसेस को, तो वो मिक्सचर बन गया। तो पहला पॉइंट है वो फॉर्मेशन के मतलब के बनने के मतलब कि कंपाउंड कैसे बनता है। कंपाउंड केमिकली मिक्सअप होती हैं चीज़, केमिकली कम्बिनेशन होता है कंपाउंड में, और मिक्सचर में सिंपल मिक्सिंग अप होती है। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, ये एक्चुअली दिस इज कंपोनेंट या पार्ट्स। मसलन एक चीज़ दो चीज़ों से मिलके बना है। पानी है, जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो उसके कंपोनेंट हैं, वो उसके पार्ट्स हैं। तो कंपाउंड में जब दो चीज़ें मिलके बन रही हैं, केमिकली मिल रही हैं, तो उनकी जो अपनी आइडेंटिटी है ना वो ख़त्म हो जाएगी। वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देंगे और बिल्कुल जब एक नया सब्सटेंस बनेगा तो उसमें जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होगी और नई होगी। जबकि मिक्सचर में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं जिससे मिलके वो चीज़ बनी हुई है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी आइडेंटिटीज़ को शो करते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते। अगर यहाँ मैं आपके साथ दोबारा से एग्जांपल बताना चाहूँ कि ये वाटर की एग्जांपल है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसेस हैं, ठीक है, ये दोनों गैसेस हैं, लेकिन जब मिलके ये वाटर बनाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, इसकी बिल्कुल डिफरेंट है। तो इन दोनों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या किया, लूज़ किया है, ठीक है। तो ये होगी, दोबारा इस पॉइंट को आपको समझाने के लिए एग्जांपल भी हमने पेश कर दी। आइए दोबारा चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। अच्छा, तीसरा पॉइंट भी वही है जो कंपाउंड और मिक्सचर की डेफिनेशन में था। शायद आपने पिछली वीडियो में देखा हो, हमने पढ़ा है, सीखा है कि कंपाउंड में जब चीज़ें केमिकली मिल रही होती हैं तो वो फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मैस है। जैसे कि हमने याद है वाटर की कंपोजिशन बनाई थी, वो कैसे 1/8 की कंपोजिशन आती है। लेकिन मिक्सचर में कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। जितनी चाहे जो चीज़ें हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, उनकी मकदार आपस में इकट्ठे कर लो और उसको सिंपल मिक्सअप कर दो तो वो मिक्सर बन जाएगा। तो मिक्सचर में जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं है, और कंपाउंड में जो कंपोजिशन है वो फिक्स है, ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट, प्यारे बच्चों, चौथे पॉइंट को समझने के लिए मिक्सचर की डेफिनेशन में प्यारे बच्चों हमने बीच में ये देखें, एक पॉइंट था जिसमें ये बताया गया है कि जो मिक्सचर है उसको सेपरेट कर सकते हैं उसके पेरेंट कंपोनेंट्स में। कुछ फिजिकल मेथड्स हैं जिसमें डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, एवेपोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है एंड मैग्नेटाइजेशन है। ये चंद प्रोसेस हैं, फिजिकल मेथड है जिसके ज़रिए मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए उसी पॉइंट के हम चलते हैं कि जो
कंपोनेंट हैं, कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, जो उसके अज्जा हैं, उसको हम फिज़िकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो केमिकल फार्मूला का है। अगर आपको याद हो कि जब हम कंपाउंड को स्टडी कर रहे थे वहाँ हमने देखा था कि कंपाउंड्स के कुछ फार्मूलाई हैं, जिसको ये इसका मतलब है कंपाउंड्स का एक फार्मूला होता है। जैसे वाटर का है, H2O सोडियम क्लोराइड का है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का है। तो यहाँ से हमें पता हुआ कि कंपाउंड्स को हम फार्मूला की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कंपाउंड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय केमिकल फार्मूला से, लेकिन जो मिक्सचर हैं उनका कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों वो है इसकी कंपोजिशन के बारे में। जब हम उसकी मिक्सचर की डेफिनेशन पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि मिक्सचर की जब हमने डेफिनेशन की तो उसके दो मेन आप कह सकते हैं कि टाइप्स थी, जिसमें थी एक था होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें मैंने तीन चीज़ें आपको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि ऐसा मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट होगी उसको हम कहते हैं होमोजीनियस, और जिसमें ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो प्यारे बच्चों दोबारा हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पे कि मिक्सचर में तो हमें पता लग गया कि मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी होते हैं, लेकिन जो कंपाउंड्स हैं वो हमेशा होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस इसलिए कि सब पॉइंट्स आपस में रिलेट कर रहे हैं कि उसमें फिक्स कंपोजिशन है। तो जिसमें हमने कहा था यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट होगी तो वो होगा होमोजीनियस। तो कंपाउंड्स होमोजीनियस हैं, लेकिन जो मिक्सचर हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये जो शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इसके बारे में बस बताते चलें कि कंपाउंड में तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन जो मिक्सचर है इसमें शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। मसलन वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये तो वाटर एक कंपाउंड है तो उसका फिक्स्ड है और शार्प है, लेकिन जो मिक्सचर है उसका शार्प फिक्स नहीं होता। वो इस तरह प्यारे बच्चों मिक्सचर जो है वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की सिंपल मिक्सिंग अप से बना है। जब दो चीज़ें हैं तो हर चीज़ का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो इसलिए वो फिक्स नहीं होगा और शार्प भी नहीं होगा। ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है कि जब मेल्टिंग पॉइंट पे कोई सब्सटेंस पहुंचता है तो वो एट वंस उसी वक्त वो मेल्ट हो जाए तो उसे कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन जो आस्ता आस्ता पहले थोड़ा सा हिस्सा मेल्ट हो फिर बाकी हिस्सा मेल्ट हो तो वो शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो प्यारे बच्चों ये हो गए हमारे 7 पॉइंट्स। कोई से 5 आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने अच्छा इंप्रेशन देना है तो आप 6 भी लिख सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। होप कि आपको इसकी अच्छी समझ आई होगी। प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।